सो देखो मैंने यहाँ पे सुंदर सी मार्कशीट बनाई है। इस मार्कशीट पे मैंने शॉर्टकट कीज़ यूज़ की है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये है मतलब इसमें मैंने टू मर्ज सेल का यूज़ किया है, अनमर्ज सेल का भी टू मर्ज सेल का यूज़ किया है, मिड अलाइनमेंट यूज़ किया है, फ़ॉन्ट साइज़, फिल कलर, ऑल बॉर्डर का एंड फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ भी किया है। सो देख सकते हो इसमें फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं टोटल से लेकर ग्रेड तक। यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ लिए हैं, ऑल बॉर्डर कराई है मैंने, ये अलग शॉर्टकट की का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें से माउस का यूज़ नहीं किया है। शॉर्टकट कीज से ही फॉर्मूला से ही मार्कशीट बनाई है। सो अभी हम सीखेंगे। राधे राधे। सो चलो सीखना स्टार्ट करते हैं। सो अपने सिस्टम को ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, Window+R कमांड देंगे, एक्सेल की एंटर करेंगे एंड ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास इस टाइप का पेज विंडो खुलकर आ जाएगी। अब हम ना क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेल को मर्ज करेंगे, जिसकी शॉर्टकट कीज़ जो है आप वाली वीडियो देखो, मैंने बता रखी है सारी की सारी। यहाँ पे मैं यूज़ बता रही हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले अपनी सेल्स को सेलेक्ट करो जितना आपको मर्ज करना है एंड उसके बाद प्रेस करो Alt+H+M+C। जैसे ही प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा Alt+H+M+C। तो ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा सेल। फिर आप एंटर कर दो एंड दोबारा से उसी सेल का सिलेक्शन लोगे तो फिर आगे की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये स्टेप थोड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने मार्कशीट लिखा है क्योंकि मैं आपको मार्कशीट बनाना ही सिखा रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं Alt+H+A+M। किस लिए, ताकि ये जो इसका टेक्स्ट है ये ऊपर मिड अलाइनमेंट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रेस किया Alt+F+S, जिससे क्या हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हमें चला जाएगा। फिर डाउन एरो वाला बटन दबाएंगे एंड जो भी अच्छा लग रहा है उसे एंटर कर देंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे Alt+H, जो कि हमें खोल करा देगा फिल कलर, जिसमें से आप इन वाली एरोज़ कीज़ को यूज़ करके आप फिल कलर कर सकते हो। जो भी कलर अच्छा लग रहा है उसे एंटर कर दो। उसके बाद फिर से प्रेस करो Alt+F, इसे हटा दो, ये गलत हो गया। एंटर करेंगे, फिर से इसका सिलेक्शन लेंगे इस वाले सेल का। अब प्रेस करो Alt+F, क्या प्रेस किया हमने यहाँ पे, Alt+H+C, फ़ॉन्ट कलर के लिए, ताकि हम फ़ॉन्ट कलर कर सकें। ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको पहले ही करा रखी है, जैसे कर लो। जो भी कलर अच्छा लगे सिलेक्ट करो, एंटर कर लो। उसके बाद फिर से प्रेस करेंगे हम Alt+F, जिससे क्या पता चलेगा हमें फ़ॉन्ट स्टाइल खुल जाएगा। फिर नीचे वाला बटन दबा के डाउन एरो, जो भी अच्छा लग रहा है आप उसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करके एंटर कर लो। अब इसके बाद ना हम यहाँ पे हेडिंग्स बनाएंगे। हेडिंग्स वही अभी आप देखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के बाद
यहाँ पे ना मैं इसके विड्थ को एडजस्ट कर रही हूँ, जिसकी शॉर्टकट की क्या है Alt+O+C+A, ताकि ये इसकी ऑटो फिट हो जाए, ये अपने आप से फिट हो जाए, Alt+O+C+A, ठीक है। क्योंकि नेम बड़ा था ना, इस वजह से हमने यहाँ पे Alt+O+C+A शॉर्टकट की का यूज़ किया, ताकि उसी में फिट हो जाए, उसी में एडजस्ट हो जाए उस वाले सेल में। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम लिखा, सब्जेक्ट्स डाले, उसके बाद यहाँ पे हम टोटल करेंगे स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल, फिर उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद रिज़ल्ट, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, उसके बाद मिनिमम मार्क्स कितने हैं, उसके बाद ये एवरेज तो फालतू का है, बट आप फिर भी लिख लेना, एवरेज और परसेंटेज एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम डाल दो। यहाँ पे मैं ऐसे ही टाइप कर रही हूँ। उससे पहले आप इन हेडिंग्स का सिलेक्शन दे दो, शिफ्ट का बटन यूज़ करके एंड एरो की, राइट एरो की, इसका यूज़ करके आप इसका सिलेक्शन दे दो। और ये जो भी मैंने अभी शॉर्टकट कीज़ बताई, लाइक फिल कलर, फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर लो। जैसे यहाँ पे फिल कलर के लिए मैंने Alt+H यूज़ किया, तो यहाँ पे जो भी मुझे अच्छा लग रहा है उस इसके हिसाब से मैं यहाँ पे कलर चूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ Alt+HFC। मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट कलर Alt+HFC, फॉन्ट कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। उसके बाद इस पर Alt+HFF, जिससे हम इसका यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल के लिए Alt+HFF। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये देखो, मैंने जितने भी चेंजेस किए थे यहाँ पे ये आ गए हैं। अभी आप देखोगे ना, जो कलर्स हैं ना, मतलब जो ये टेक्स्ट है ना, ये बीच में कट रहे हैं, सो इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट का बटन यूज़ करके लेफ़्ट एरो फिर से करेंगे एंड प्रेस करेंगे Alt+O+C+A, जिससे क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे नेम्स जो होंगे वो प्रॉपर आ जाएंगे, पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे Alt+HBA किया ऑल बॉर्डर के लिए। ऑल बॉर्डर के लिए देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गया Alt+HBA से, तो यहाँ पे देख रहे हो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडमली स्टूडेंट नेम टाइप कर दिए। और ये मार्क्स के लिए आप टाइप कर सकते हो, लेकिन हम रैंडम मार्क्स के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सेल्स को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैंने मैथ्स टू जीके सेलेक्ट करके एंड रमन से लेकर अरविंद तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला टाइप करो, RANDBETWEN ब्रैकेट ओपन। उसके बाद कोई भी बॉटम वैल्यू दे दो। यहाँ पे मैंने 20 दे दी। फिर उसके बाद कॉमा एंड कोई भी टॉप वैल्यू दे दो। यहाँ पे मैंने 90 दी। फिर ब्रैकेट क्लोज करो। उसके बाद कंट्रोल के साथ एंटर दबाना, कंट्रोल के साथ एंटर दबाना। अगर आप सिर्फ एंटर दबाते हो तो सिर्फ उसी वाले सेल में आएगा जहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर दबाते हो तो जितना सिलेक्शन किया है उसमें इतना में आएगा। उसके बाद इन वैल्यूज़ को फिक्स करने के लिए, अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो ये इधर उधर हो जाएंगी, मतलब बदलेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट ही रहने देना। उसके बाद कंट्रोल सी के बाद इसको प्रेस करना Alt+HVV, ठीक है।
तो जब आप कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा। उसके बाद इसको हटाने के लिए जो कट कट का निशान था, एस्केप वाली बटन दबा देंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू SUM सम, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो भी होंगे उसको सेलेक्ट कर देंगे। देखो ऐसे। यहाँ पे मैंने मैथ्स टू जीके कर दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद नॉर्मल एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल हमारा निकल के आ गया। अब सिंपल है, एंटर करो Ctrl+D, एंटर Ctrl+D, एंटर Ctrl+D। तो यहाँ पे टोटल निकालने के ना मैं आपको 3 तरीके बताऊँगी। पहला फॉर्मूला जो कि मैं आप अभी कर रहे हो, दूसरे 2 शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि जिससे हम टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला वाला बता दिया आपको। तो यहाँ पे मैंने टोटल का फॉर्मूला वाला बता दिया है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इसे हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट, इसे नॉर्मल सेलेक्ट किया और डिलीट की बटन दबा दी। ओके, अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका शॉर्टकट की है, ऑल्ट इक्वल। आप ऑल्ट प्रेस करो एंड देन इक्वल प्रेस करो तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने ऑल्ट इक्वल प्रेस किया, तो जैसे ही प्रेस किया ना तो ये अपने आप ही सिलेक्शन आ जाता है इसका। ये अपने आप ही हुआ है, ट्राई करके देखना। उसके बाद एंटर करो, नॉर्मल है, Ctrl+D, एंटर Ctrl+D, एंटर Ctrl+D, एंटर। उसके बाद एक और शॉर्टकट की है, क्या है टोटल निकालने की, Alt+HUS। ये भी अपने आप ही हुआ है, जैसे ही मैंने प्रेस किया Alt+HUS तो ये अपने आप टोटल निकल कर आ गया। वैसे ही है, Ctrl+D, एंटर Ctrl+D, एंटर Ctrl+D, एंटर करते जाओ, हो जाएगा सब में। Ctrl+D एंटर हम क्यों कर रहे हैं, Ctrl+D की शॉर्टकट की होती है डुप्लीकेट, यानी कि जो भी हमने फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किया है वही फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे Ctrl+D एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको परसेंटेज के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। ठीक है, 3 तरीके बताए, अब मैं आपको परसेंटेज के भी 3 तरीके बताऊँगी। ठीक है, परसेंटेज का सबसे पहला है, क्या करेंगे, उसमें सेल को सेलेक्ट कर लिया, इज इक्वल टू टोटल का सिलेक्शन देंगे और डिवाइड का सिंबल ये वहीं पे कीबोर्ड में मिल जाएगा। और हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स मैंने काउंट कर लिए। तो यहाँ पे मैंने 6 किया एंड उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करा तो यहाँ पे परसेंटेज निकल कर आ गया। उसके बाद सिंपल है, यही फॉर्मूला हमें नीचे भी अप्लाई करना है। सो Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर, ऐसे है। नेक्स्ट मैं आपको सेकेंड वे बता रही हूँ, उससे पहले इसको डिलीट करेंगे। तो सिंपल है, आपने उसको लिया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के बटन को दबा के ऊपर वाला बटन दबाया, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट की बटन दबा दी एंड ये डिलीट हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका है, जैसे हम स्कूल में परसेंटेज निकालते थे वैसे निकालेंगे। इज इक्वल टू टोटल का सिलेक्शन लो, डिवाइड का सिंबल एंड यहाँ पे हमने 600 लिखा। 600 यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, और यहाँ पे हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं तो इसलिए कितने हो गए, 600। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का सिंबल, उसके बाद एक सब्जेक्ट है 100 का तो 100, उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज आ गया। सिंपल, Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर। अब यहाँ पे हम तीसरा तरीका परसेंटेज निकालने का एवरेज वाले फॉर्मूले से देखेंगे। इसको भी मैं आपको बाद में कराऊंगी, लेकिन अभी भी आप देख लो।
तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज को दूसरे वाले तरीके से निकाल दिया। अब फिर से इसको सेलेक्ट करो और डिलीट की बटन दबा दो। अब यहाँ पे हम एवरेज वाला इज इक्वल टू तीसरा तरीका परसेंटेज का इज इक्वल टू टाइप करो, उसके बाद एवरेज लिखेंगे AVERAGE, फिर उसके बाद ओपन ब्रैकेट करेंगे एंड मैथ्स टू जीके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेक्शन देंगे। सिलेक्शन देने के बाद ब्रैकेट करेंगे क्लोज, उसके बाद एंटर, Ctrl+D, एंटर। तो यहाँ पे परसेंटेज मैंने 3 तरीके बताए। नाउ अब हम स्टेटस निकाल लेंगे। स्टेटस निकालने का फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट इफ, COUNTIF, ठीक है। उसके बाद करेंगे ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मार्क्स का सिलेक्शन देंगे, ठीक है। मैथ्स टू जीके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उतने मार्क्स का सिलेक्शन, उसके बाद कोमा, उसके बाद ये डबल कोर्स का नहीं होता ये वाला सिंबल, इसको देंगे। तो यहाँ पे हमारे कीबोर्ड में ना ये ऊपर की साइड है, बटन की ऊपर की साइड है, तो इसको प्रेस करने के लिए यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे ये लेस देन का सिंबल होता है, तो लेस देन को दबाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारा लेस देन सिंबल आ जाएगा। लेस देन यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि जिन भी बच्चों के 30, अभी देखो मैंने यहाँ पे इसके अभी बताऊँगी, यहाँ पे मैंने ना 29 लिखा है, 29, इसके बाद ये वाला सिंबल चाहिए तो शिफ्ट के साथ ये वाला बटन दबाएंगे डबल कोर्स का, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ ये दिया, यहाँ पे हमने लेस देन का सिंबल दिया कि जितने भी बच्चों के 29 से कम आए हैं वो उनका स्टेटस, मतलब अभी आप देखना, उसके बाद यहाँ पे मैंने करा एंटर किया, यहाँ पे देखो 0 1 0 1 2 3 ऐसे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें बता रहा है कि देखो मैंने यहाँ पे 29 लिखा था, 29 मतलब कि जितने भी बच्चों के 29 से कम नंबर आए हैं, लेस देन का सिंबल था, जितने भी बच्चों के 29 से कम नंबर आए हैं, यहाँ पे 0 मतलब कि 29 के पहले वाले बच्चे के 0 हैं, मतलब 29 से कम उसके हैं ही नहीं। दूसरे वाले बच्चे के 1 है, यानी कि 29 से कम दूसरा है, ठीक है। 29 से कम उसका 1 है, एक सब्जेक्ट में है, ऐसे ही 5 सब्जेक्ट में है, इस तरह से निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं रिज़ल्ट बता रही हूँ आपको, रिज़ल्ट के भी 2 तरीके बताऊँगी। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, रिज़ल्ट का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू IFF, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद स्टेटस का सिलेक्शन देंगे, उसके बाद इज इक्वल टू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 करेंगे, 0 टाइप किया, उसके बाद कोमा के बाद डबल कोर्स का सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके बाद लिखेंगे PASS पास, फिर डबल कोर्स को क्लोज करेंगे, कोमा, फिर IFF ब्रैकेट ओपन, स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने 2, ठीक है। उसके बाद कोमा, फिर डबल कोर्स, उसके बाद फेल, उसके बाद डबल कोर्स क्लोज, कोमा, डबल कोर्स, उसके बाद COMP कम मतलब कि कंपार्टमेंट, उसके बाद डबल कोर्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने 2 बार ब्रैकेट क्लोज किया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 2 बार ब्रैकेट ओपन किए थे, इस वजह से हमें क्लोज भी करना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया कि स्टेटस को सेलेक्ट किया, अगर स्टेटस 0 है, मतलब देख रहे हो अगर यहाँ पे स्टेटस 0 है तो इसका मतलब कि बच्चा पास कर दो, और अगर स्टेटस 2 से ज़्यादा है, यानी कि 2 से ज़्यादा स्टेटस है,
तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वरना क्या कर दो उसे, उसकी कंपार्टमेंट कर दो। तो इस तरह से ही वाला फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पे मैंने करा, आप देखो एक बारी फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, एंड आपको तब समझ में आएगा कि क्या कैसे फॉर्मूलाज बन रहे हैं। समझ के करोगे तो फिर जल्दी जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला पूरा लिख दिया है। उसके बाद आप देखो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो देखो आप फॉर्मूला ध्यान से देखो, उसके बाद एंटर करो। तो देखो उसी के हिसाब से आ रहा है, सेम Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर। तो यहाँ पे रिज़ल्ट निकालने के दो तरीके हैं, एक बिना स्टेटस के भी निकाल सकते हैं, जो कि हमने स्टेटस निकाला था तो मैंने यहाँ पे स्टेटस वाला बता दिया, और ना बिना स्टेटस के भी निकाला जा सकता है टोटल की हेल्प से, ठीक है। तो स्टेटस वाला थोड़ा ज़्यादा इजी है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ बिना स्टेटस का, कि स्टेटस नहीं निकाला तो बिना स्टेटस के कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन दे दिया शिफ्ट के साथ, एंड इसे डिलीट वाली बटन दबा के डिलीट कर दिया। अब रिज़ल्ट को निकालने का दूसरा तरीका है, सेल को सिलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पे लिखा =IFF ब्रैकेट ओपन काउंट F COUNT IFF, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मार्क्स का सिलेक्शन देंगे, मैथ्स टू GK। उसके बाद कोमा, डबल कोर्स, ग्रेटर देन का सिंबल, =, उसके बाद यहाँ पे मैंने 29 टाइप किया, फिर डबल कोर्स क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद =6 कोमा डबल कोर्स पास डबल कोर्स क्लोज कोमा IFF ब्रैकेट ओपन काउंट F ब्रैकेट ओपन, फिर से सब्जेक्ट मार्क्स का सिलेक्शन मैथ्स टू GK, ठीक है। उसके बाद कोमा डबल कोर्स, उसके बाद लेस देन का सिंबल, उसके बाद फिर से 29 मैंने लिखा, डबल कोर्स क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टाइप किया, 2 के बाद 1 भी टाइप कर सकते हो आप यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद कोमा, फिर डबल कोर्स, फिर फेल FAIL फेल, डबल कोर्स क्लोज, डबल कोर्स को क्लोज, उसके बाद कोमा डबल क्लोज ओपन, उसके बाद COMP यानी कि कंपार्टमेंट, फिर ब्रैकेट, फिर डबल कोर्स क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट क्लोज। अभी मैं इस वाले फॉर्मूले का मतलब बताऊँ तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट्स मार्क्स सेलेक्ट किए, जिसका मतलब है मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन यूज़ किया था, फिर =, फिर उसके बाद 29, मतलब कि 29 के बराबर या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आए, मतलब कि 29 ये कंडीशन लगाई मैंने, 29 से के बराबर या फिर उससे ज़्यादा, ग्रेटर देन का सिंबल उससे ज़्यादा, अगर तो उसको 6 में से 6, और स्टेटस क्या होगा 6 होगा, तो यानी कि उसको पास कर दो। और अगर फिर मैंने सब्जेक्ट के मार्क्स दिए, और अगर उसके 33 से कम आए तो मैंने फिर क्या लगाया था, लेस देन का सिंबल। अगर उसके 29 या फिर 33 जो भी हमने कंडीशन दी, जो भी हमने मार्क्स दिए उससे कम आए, और स्टेटस जो है वो क्या है 2 से कम है, या फिर जो भी मैंने कंडीशन दी उससे कम है, तो उसको फेल कर दो, वरना क्या कर दो, कंपार्टमेंट कर दो। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले का मतलब ये है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और
देखो, कम से कम 2-3 बार वीडियो देखोगे ना, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ना दूसरी बार में ना इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है ना। मैंने पास के लिए तो माउस से कर दिया था, लेकिन फेल के लिए दूसरी बार इसको सिलेक्शन देना है तो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने शिफ्ट का बटन दबा के राइट वाला एरो यूज़ किया है, तो ये हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब आप फॉर्मूले को ध्यान से निहार लो, देख लो, पॉज करो और देखो। ये है फॉर्मूला, एंड जो भी मैंने बातें बताई उसे आप ध्यान से सुनकर समझकर इसे देखो। उसके बाद करेंगे एंटर। एंटर करते ही हमारा रिजल्ट आ गया। Ctrl+D, एंटर, Ctrl+D। अच्छा, ये भी तो है कि लाइक हम इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज क्यों याद करें। आपके दिमाग में आएगा कि हम तो ऐसी कैलकुलेशन, देखो कॉपी पेन निकाल के ना सबका कैलकुलेशन निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने एक जगह यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया, उसके बाद Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर, ये कितना ईजी है। सो आप ये भी देखो, ठीक है, एडवांटेज है। ओके, तो अब यहाँ पे हम मैक्स निकाल रहे हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है, मैक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, = MAX मैक्स। उसके बाद मैथ्स टू जीके, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको सिलेक्शन देंगे, ब्रैकेट ओपन करके फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसके बाद एंटर। फिर Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे तो मैंने इतने ज़्यादा कम बच्चों के साथ किया, एंड आप मे बी कॉपी पेन यूज़ करके कर भी सकते हो, लेकिन वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे तो बहुत सारे, जब रियल उसमें होगे ना तो फिर नहीं होगा। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट हम मिन निकाल रहे हैं। मिन मतलब मिनिमम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, =MIN मिन, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन देंगे सब्जेक्ट्स मार्क्स का, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर, Ctrl+D एंटर, Ctrl+D एंटर। नेक्स्ट हम निकालेंगे एवरेज। सो ये एवरेज मैंने आपको पहले भी बताया था, परसेंटेज। ये एवरेज परसेंटेज एक ही है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देख लो पर एवरेज कैसे निकालते हैं। अभी बताया था मैंने, फिर से बता देते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन, यहाँ पे सेलेक्ट को कर लिया, सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब एक सेल को अपना यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप किया हमने फॉर्मूला =AVERAGE एवरेज, फिर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, जीके टू हिंदी, जितने भी मार्क्स हैं, मैथ्स टू जीके, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। सो यहाँ पे हमारा एवरेज निकल गया। अब ना हम ग्रेड निकालेंगे, वो पहले मैंने किया नहीं था। सो मैं अब आपको बता रही हूँ कि ग्रेड कैसे निकालते हैं, ग्रेड, ठीक है। तो आप इसी में देख लो, बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो यहाँ पे मैंने पहले ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर रखी हैं, जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको ग्रेड बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको ना इस तरह से करना है। ग्रेड का फॉर्मूला क्या है, =IFF, ब्रैकेट ओपन करेंगे, परसेंटेज का सिलेक्शन देंगे, फिर ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बाद =, उसके बाद 9090, कोमा, डबल कोर्स का सिंबल, A+ टाइप करेंगे, डबल कोर्स का सिंबल, क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद कोमा,
फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर परसेंटेज का सिलेक्शन देंगे, फिर ग्रेटर देन का सिंबल, फिर इज इक्वल टू, फिर 8080, फिर कॉमा, फिर डबल कोर्स का सिंबल ओपन करेंगे, फिर ए टाइप करेंगे, फिर डबल कोर्स का सिंबल क्लोज करेंगे, फिर कोमा, फिर IFF, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर से परसेंटेज का सिलेक्शन, फिर ग्रेटर देन का सिंबल इज इक्वल टू 7070, कोमा, डबल कोर्स का सिंबल, फिर बी प्लस, फिर डबल कोर्स का सिंबल क्लोज, फिर कोमा, फिर IFF, फिर से ब्रैकेट ओपन, फिर परसेंटेज का सिलेक्शन, फिर ग्रेटर देन का सिंबल, फिर इज इक्वल टू 6060, फिर कोमा, फिर डबल कोर्स का सिंबल, फिर से बी, फिर डबल कोर्स का सिंबल क्लोज करेंगे, फिर कोमा, फिर IFF, फिर ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज का सिलेक्शन, फिर ग्रेटर देन का सिंबल इज इक्वल टू 5050, फिर कोमा, फिर डबल कोर्स का सिंबल ओपन करेंगे, फिर सी टाइप करेंगे, फिर डबल कोर्स का सिंबल फिर से लिखेंगे, टाइप करेंगे, फिर कोमा, फिर से डबल कोर्स सिंबल, फिर डी और फिर डबल कोर्स फिर से, और यहाँ पे हम 5 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले 5 बार ब्रैकेट को ओपन किया था, तो अब हम 5 बार ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो जैसे ये फॉर्मूला आप टाइप करोगे, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अभी अपने फॉर्मूले को सुना, अब इसको देखो, इसको अभी आप सुनो। देखो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का सिंबल किया इज इक्वल टू 90, सबसे पहले से बता रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर उसके बाद ए प्लस भी है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैंने ग्रेटर देन का मतलब कि 90 से ज़्यादा या फिर बराबर जिस भी बच्चे के आए उसका क्या ग्रेड होगा, ए प्लस। और अगर फिर कोमा डाल के मैंने इफ़ करा है, और अगर फिर मैंने सिलेक्शन दिया है किसका, परसेंटेज का, कि अगर 80 से बराबर या फिर 80 से ज़्यादा, 80 से बराबर या फिर 80 से ज़्यादा अगर उस बच्चे के आते हैं तो उसको ग्रेड कितना मिलना चाहिए, ए। फिर कोमा डाला है और फिर इफ़ करा है कि अगर, फिर उसके बाद सिलेक्शन किसका दिया है, परसेंटेज का। फिर अगर कि 70 के बराबर या फिर 70 से ज़्यादा किसी बच्चे के ग्रेड आते हैं, किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं 70 से ज़्यादा या फिर 70 के बराबर, तो उसका ग्रेड कितना होना चाहिए, बी प्लस। अगर फिर से सिलेक्शन दिया, अगर 60 के बराबर या फिर 60 से ज़्यादा उस बच्चे के नंबर आते हैं तो उसको कितना ग्रेड मिलना चाहिए, बी। अगर 50 के बराबर या फिर 50 से ज़्यादा उस बच्चे के मार्क्स हैं तो उसको कितना ग्रेड मिलना चाहिए, सी। बाकी सबको कितना मिलना चाहिए, डी। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बना हुआ है। सो आप पहले टाइप करो, उसके बाद समझो। इसको कम से कम 3 से 4 बार देखोगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। मेरी बातों को अलग से सुनना और वीडियो को अलग से देखना, तो आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ अलग अलग करी है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले फॉर्मूला को देखना, फिर मेरी बातें सुनना, वीडियो देखना, उसके बाद फिर से सुनना, फिर से समझना। कम से कम ये प्रोसेस आप 2-3 बार दोहराओगे, 3-4 बार दोहराओगे ना, आपको जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक करोगे ना, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने वैसे ही बोला, मैंने ब्रैकेट 5 बार क्लोज़ किया, 5 बार क्लोज़ किया, क्योंकि देखो यहाँ पे ना अलग अलग देखो कलर्स आ गए। एकदम स्टार्टिंग में देखो ब्लैक कलर था, तो एकदम एंड में यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर का ही ब्रैकेट क्लोज है। तो आप इस तरह से कलर से भी डिफ़ाइन कर सकते हो। तो जैसे ही एंटर किया, यहाँ पे हमारा सी ग्रेड उस बच्चे को मिल चुका है। सी ग्रेड उसे क्यों मिला, क्योंकि उसके 50 के बराबर या फिर 50 से ज़्यादा नंबर होंगे। अब वैसे ही कंट्रोल प्लस डी एंटर, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी एंटर, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो अपने ऊपर आ गया।
अभी मैं आपको अगर देखो अब ऐसा भी होता है ना कि बच्चे जो होते हैं ना उसके मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते भी हैं, है ना, बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, है ना। तो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं आपको ये इस वाले को ना A+ करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है, लास्ट वाले बच्चे को। यहाँ पे क्या हुआ, उसके हिंदी में मार्क्स मैं कर रही हूँ कम, सॉरी ज़्यादा कर रही हूँ, कि मान लो उसके इतने मार्क्स बढ़ चुके हैं। अभी मैंने एंटर किया तो देखो यहाँ पे उसका B+ से क्या हो गया, A हो गया। वो अपने आप, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है ना, इस वजह से वो अपने आप ही हो रहा है। देखो यहाँ पे बच्चा कोई फेल भी नहीं है, तो मैं आपको फेल का भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे किसी बच्चे के इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप ही, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो ये अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। तो देखो यहाँ पे लास्ट वाले बच्चे के A+ हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सेल इतना स्मार्ट है। अब मैं इस वाले बच्चे को फेल करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मान लो उसके इतने नहीं आए हैं, उसके कम आए हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके कम मार्क्स कर दिए। तो देखो यहाँ पे ये फेल है, 3 है ना, देखो यहाँ पे फेल हो गया, 3 स्टेटस में 3 है, 3 का ये हो गया, वो बच्चा फेल हो गया। अब देखो अभी ग्रेड वाला ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको इसकी डेकोरेशन बता रही हूँ कि इसकी डेकोरेशन कैसे करनी है। तो वही वाली शीट है ये जो मैं आपको पहले बता रही थी। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना सारा काम कर लिया। अब इस पूरी टेबल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ और राइट वाले एरो और डाउन एरो के साथ। अभी हम इसमें थोड़ी सी कलाकारी दिखाएंगे अपनी। तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट कर लूँगी शिफ्ट के साथ, शिफ्ट डाउन जो भी एरोज़ वाली कीज़ होती है उसके साथ। अभी मैंने यहाँ पे ऑल्ट H यूज़ किया है कलर फिल करने के लिए। जो भी कलर आ रहा है जो भी कलर पसंद आ रहा है उसे कर लो, या फिर जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी कंपनी बोल रही है उसके हिसाब से कर लो। यहाँ पे मैंने अभी क्या प्रेस किया, ऑल्ट, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट कलर कर रही हूँ, है ना। फ़ॉन्ट कलर करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, ऑल्ट HFC। यहाँ पे मैंने ऑल्ट HAM प्रेस किया मिड अलाइनमेंट करने के लिए, लेकिन ये बीच में ही है, ठीक है, तो इसलिए वो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन वो हो चुका है। तो यहाँ पे देखो जितना भी करना चाहिए था, यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर भी किया है, आपने देखा है ना। ऑल बॉर्डर कैसे किया है, ऑल्ट HBA से। एंड ये देखो यहाँ पे हो चुका है ये। सो राधे राधे, कीप लर्निंग।